अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। चैप्टर नंबर 8 को हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉमन नेम या ट्राइबल नेम्स और आयोपिक नेम का हिस्ट्री के बारे में, या किस तरह इन्हें नाम दिया या किस तरह ये स्टार्ट हुआ नोमेनक्लेचर, तो वो हम देखेंगे। अब जो हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का करेंगे, लिखेंगे या सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का, तो ये आयोपिक सिस्टम होगा। कॉमन नेम नहीं होंगे या ट्राइबल नेम नहीं होंगे। ये जो हम लिखेंगे कौन सा सिस्टम होगा? आयोपिक सिस्टम होगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की तरफ आते हैं कि पहला रूल्स क्या है, कि कुछ हमारे पास नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं तो हमने कहा था आयोपिक सिस्टम के थ्रू करेंगे। और आयोपिक सिस्टम क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है कि जिसके अंदर हम नेम देते हैं किसी भी कंपाउंड को एक रूल्स के थ्रू, रूल्स को फॉलो करेंगे। किस तरह हम देखते हैं, तो अल्केन को हम स्टडी कर रहे हैं। अल्केन के केस के अंदर पहला रूल क्या है कि हम देखते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम देंगे, अगर वो अल्केन क्लास से स्टार्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे उस कंपाउंड के अंदर या स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, किसकी? कार्बन की चेन की जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और यही हमारा क्या होगा? बेस पेरेंट नेम होगा। यही हमारा क्या होगा? पेरेंट नेम। या लॉन्गेस्ट चेन के बिहाफ पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लॉन्ग पेरेंट नेम देंगे या इसका सुफिक्स नेम देंगे। तो हम देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे किस तरह हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को अंदर। तो सब जैसे एग्जांपल देख रहे हैं हम, सबसे H3 CH2 एंड CH3 लॉन्ग चेन हमारे पास कंपाउंड है। स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हम बस पहले रूल के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमने जब सेलेक्ट करना है कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये कितने कार्बन की है? 1 2 3 एंड 4। तो ये 4th कार्बन की है, तो यही हमारे पास पेरेंट नेम भी यही होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? ब्यूटेन इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम ब्यूटेन कहेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते जाएं, नंबर ऑफ कार्बन या लेंथ वेरी करे। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, इसे भी हमने एक नेम देना है। अब सबसे पहले जो बेसिक रूल है हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट करना है पेरेंट नेम देने के लिए। बाकी हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट वगैरह को, वो आगे रूल्स के अंदर जाके देखते हैं। अब इस चेन के अंदर अगर हम कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करें तो ये हमारे पास कंटिन्यूस चेन ये नहीं होगी कि ये हम स्ट्रेट चेन को हमने कर लिया, ये हमारे पास कंटिन्यूस चेन है। तो अगर इसके थ्रू हम इसका नाम देंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसके सिस्टमेटिक वे के अंदर हमने कहा है लॉन्गेस्ट चेन। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन जो बनती है हमारे पास, ये कंपाउंड है इसका, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास। अगर इसका हम पेरेंट नेम ये देंगे तो ये सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। 7 मेंबर कार्बन है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? हेप्टेन की नेम बनेगा। नेमिंग आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम नेम दे रहे हैं अल्केन क्लास के अंदर, तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। और कंटिन्यूस चेन को, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास स्ट्रेट चेन ही हो, तो वो क्या होगी? बेंड भी हो सकती है। तो उसके अंदर कंटिन्यूस कनेक्शन जहाँ तक आता रहेगा हम उसको सिलेक्ट करते रहेंगे। जैसे सपोज करते हैं अगर इसको हम चेंज करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद ये दोबारा इस तरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जहाँ तक ख़त्म नहीं होगी, इसको हम दोबारा कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है ना, तो हम इसको लेते जाएंगे आगे इस तरह, यहाँ तक हम चले जाएंगे। यानी कि यहाँ तक पॉसिबल होगा जितने भी चेन के अंदर कार्बन मौजूद हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो हम वो सिलेक्ट करते जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन के लिए। सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा है हमारे पास नंबरिंग करेंगे हम। दूसरे नंबर पे क्या है, हम जो पहले क्लास के अंदर जो हमने स्टडी किया
जो पहला रूल देखा हमने, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अब दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं कि जो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करा है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि नंबरिंग करेंगे, कि हर एक कार्बन एटम को एक नंबर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, इस तरह नंबरिंग देंगे। अब नंबरिंग द चेन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जो हमने पहले सेलेक्ट करी है उसको नंबर देंगे। नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। जैसे इस केस के अंदर नंबरिंग स्टार्ट करने, जहाँ से 1 2 3 एंड 4, यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4, यानी कि दोनों एंड से स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एक सिंपल केस के अंदर नंबरिंग कर रहे हैं हम, क्या करेंगे? हम नंबरिंग कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड से बराबर हैं, कहीं यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हम कर सकते हैं इसके अंदर नंबरिंग। या 3 मेंबर्स हम इस तरह स्टार्ट करें। लेकिन अगर हम नंबरिंग द चेन कर रहे हैं और इस चेन को जो हमने सेलेक्ट करा है इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, क्या मौजूद है? सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और सिंपल केस के अंदर तो हमने कहा जिस मर्जी साइड से स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर उस ग्रुप को या जिस चेन को हमने सेलेक्ट करा उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से किसका कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कम से कम नंबर उसको लगाया जाए, इसे हम कहेंगे दूसरा रूल है। जैसे दूसरी एग्जांपल इसी के हम देखते हैं। अगर हमारे पास 4 मेंबर्ड है, CH3CH, एक 4 मेंबर्ड हमारे पास कंपाउंड है, ये हमने लिख दिए। इसका पहला रूल क्या है? हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, हमारे पास है, ठीक है, या इसको यहाँ से कर लें, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों 4 मेंबर्ड ही हैं। अब 4 मेंबर्ड हमने चेन सेलेक्ट कर लीजिए, हमारे पास 4 मेंबर्ड चेन सेलेक्ट कर लिया, तो एक पहला स्टेप हमने कर लिया। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है, हमने इसे नंबरिंग देनी है। क्या करना है? इसे नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब इस चेन को जो हमने सेलेक्ट करा है तो इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है या नहीं। सब्स्टिट्यूएंट हमने देखा कि इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। क्या मौजूद है? ये एक। अब इसे हमने नेमिंग देना है, इसे हम नेम देंगे किसको? इस कंपाउंड को। तो सबसे पहले हमने रूल सेलेक्ट करा कि लॉन्गेस्ट चेन को, अगर इसको हम यहाँ से देते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या बनता है हमारे पास? 3 मिथाइल ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है हमारे पास? 3 मिथाइल ब्यूटेन बनता है। क्या हम देखेंगे ये नाम हमारे पास ठीक है, ये रूल्स को फॉलो करता है? तो हमने कहा कि दूसरा रूल है स्टार्ट फ्रॉम दोज एंड इन विच सब्स्टिट्यूएंट गेट द लीस्ट नंबर। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम। ये एक तो हमने लिख दिया सामने जो हमें नज़र आ रहा है दूसरी साइड से। एक ये बनता है जैसे 1 पोजीशन 2 3 एंड 4, ये क्या बनेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें से करेक्ट आयुपिक नेम कौन सा होगा? रूल्स के अकॉर्डिंगली जो हमने रूल्स पढ़ा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन जो सेकंड नंबर पे है। क्यों? हमने उसके अंदर भी नंबरिंग सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी दे दी, लेकिन नंबरिंग हमने अपनी मर्जी से नहीं देनी, जो रूल्स हमें कहते हैं उसको हमने फॉलो करना है। पहले स्टेप के अंदर हम देख रहे थे कि हमने 3 मिथाइल ब्यूटेन तो दे दिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, सब्स्टिट्यूएंट को नेम दे दिया, लेकिन रूल्स पूरा को हमने ओबे नहीं किया। रूल्स क्या कहता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को हमने कम से कम नंबर देना है, उस एंड से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो ये बन रहा था 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बन रहा था? 3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर दूसरे एंड से हमने स्टार्ट करा 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इस दोनों में से कौन सा नेम हमारे पास प्रेफर करेंगे? हम इसे 2 मिथाइल ब्यूटेन से। किसे स्टार्ट करेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन से, जो आयुपिक नेम को फॉलो करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दोज एंड इन विच सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर, यानी कम से कम नंबर हासिल करें। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम।
अब एक और एग्जाम्पल है, इस कंपाउंड को हमें नेम देना है। अज्यूम कर लिया कि एक हमारे पास कंपाउंड है। अब इसके अंदर पहला रूल हम क्या फॉलो करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। किसको, लॉन्गेस्ट चेन को। अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। अगर इस चेन को सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने हो गए, 6 हो गए हैं, 6। अब इस 6 कंपाउंड वाला चेन ज़्यादा लेंथ होगी या 5 कार्बन वाले की, 6 वाले की। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पेरेंट जो नेम देंगे ना, हम इसे पेरेंट नेम देंगे, वो इसे देंगे। ठीक है, ये एक हमारे पास पेरेंट चेन है जिसको हम नेम देंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम नंबरिंग देंगे, नंबरिंग देंगे। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमने देखा इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट तो अटैच नहीं है। देखेंगे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है या नहीं। तो हमने देखा एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, CH2CH3। इसे हम इथाइल सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल। यानी कि इथेन से एक H को रिमूव करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल बनेगा। अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। अगर इस एंड से करें 1 2 3 एंड 4, तो हमने इसका नेम के मुताबिक किस एंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उस एंड से यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है वो कम से कम नंबर ले। इस साइड से अटैच नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। अगर दूसरे एंड पे शुरू करते हैं तो वो हमारे पास किस पे बनता है, 4th नंबर पे बनता है। किस नंबर पे बनता है, 4th नंबर पे बनता है। तो इसका मतलब है कि ट्रू आयुपिक नेमिंग रूल्स के मुताबिक इसको हम किस नेम से देंगे, 3 इथाइल 3 इथाइल कितने कार्बन है, 6 है, और 6 है तो क्या करेंगे, हेक्सेन करेंगे। तो इसका आयुपिक नेम क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन। क्या इसका आयुपिक नेम होगा, 3 इथाइल हेक्सेन। यानी कि हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो कम से कम नंबर। अच्छा, थर्ड रूल की तरफ आते हैं हम। थर्ड रूल क्या कहता है कि हमारे पास द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट। हमने किसी भी ग्रुप के अंदर देखा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसे नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसे नंबर देने के बाद किस एंड से स्टार्ट करते हैं, वो कम से कम नंबर दे। अब हर द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट, हर पोजीशन की जो इंडिकेशन है यानी कि अटैचमेंट है जिस कार्बन के साथ, वो वही कार्बन नंबर शो करवाता है। जैसे 3 कार्बन के साथ है, इसे कहेंगे 3 मिथाइल। अगर 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। देखें, अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपाउंड था, तो इसके अंदर हम देखा किस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 2 नंबर कार्बन पर। तो इसकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस कार्बन पे है, 2 कार्बन पे है। ये वही अटैचमेंट है जो कुछ जिस कार्बन नंबर पे ये अटैच होगा। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, वो हमें इंडिकेट करती है, पोजीशन ऑफ इंडिकेट करती है जिस कार्बन नंबर के साथ वो अटैच है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये 2 नंबर्स है, ये कौन सा नंबर है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है। 2 मिथाइल का मतलब ऐसा ये नहीं है कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ऐसा नहीं है। 2 नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन को जो हमने सेलेक्ट करा, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद जिस पोजीशन के ऊपर, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि जो पोजीशन उसकी अटैचमेंट है वही हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन पर जो 2 नंबर कार्बन है, इस पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस पर मिथाइल ग्रुप कहते हैं। द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटिंग बाय द नंबर ऑन कार्बन इन विच इट अटैच। जिस कार्बन पे ये अटैच होगा ये उसी नंबर पे हमें शो करवाएगा। जैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो इसे हम कहेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखें, इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने नंबर कार्बन्स की है, 5 नंबर कार्बन्स की है।
5 नंबर कार्बन के बाद हम इस पे क्या सेकंड नंबर पे क्या देते हैं, इसे नंबरिंग देते हैं। अब नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट गेट लीस्ट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट कम से कम नंबर ले। यहाँ पर देखते हैं 1 2 एंड 3, 3 मिथाइल 3 इथाइल, क्या आएगा हमारे पास 3 इथाइल। जो पेरेंट नेम के अंदर कितने कार्बन है, 5 है, तो इसका पेरेंट नेम भी यही होगा हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन। क्या होगा जी हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन। अब इस के अंदर 3 नंबर क्या मेंशन कर रहा है, 3 नंबर क्या मेंशन कर रहा है कि लॉन्ग कार्बन नंबर चेन पर 3 नंबर कार्बन पर क्या अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। यानी कि हम देखेंगे कि जिस कार्बन नंबर पर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसी को उस नंबर से शो करेंगे, तो हमें फॉलो करेगा या हमें बताएगा कि लॉन्गेस्ट चेन पर किस नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर आगे हम देखेंगे, अगर रूल्स के अंदर अगर 2 अटैच हैं तो हर दोनों की पोजीशंस हमें बताएंगे। किसकी बताएंगे, दोनों की पोजीशंस बताएंगे। अगर 3 अटैच है तो हमें 3 ही की पोजीशंस को हमें बताएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर हम नेमिंग देते हैं ना इसके अंदर, तो सबसे पहले लास्ट में क्या आता है, पेरेंट नेम आता है। ये क्या है, पेरेंट नेम है ना, यानी कि पेरेंट नेम जिस पे वो बेस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कि कितने नंबर हो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। हमने कहा ये हमारा क्या होगा, पेरेंट नेम होगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा, पेरेंट नेम आएगा, ठीक है। पेरेंट नेम के बाद ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, नंबरिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो नंबरिंग स्टार्ट कर, जो आयोपिक नेम लिखेंगे तो लास्ट में कौन सा होगा, पेरेंट नेम होगा। उससे पहले क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले हम नंबर शो करते हैं, वो नंबर जो हमें बताएगा कि किस नंबर पर वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। किसी भी, ये 3 इसके अंदर टाइप्स होती हैं कि तरीके से हम 3 हिस्से होते हैं आयोपिक नेम के अंदर। सबसे लास्ट में पेरेंट नेम, फिर क्या आएगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो, उससे पहले नंबर्स जो हमें बताएंगे किस नंबर पर वो अटैच है, ठीक है। ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, मिथाइल है, या वो प्रोपाइल है या ब्यूटाइल है, जितने एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है। लेकिन हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इतने सिंपल नहीं है, जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट भी क्या होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते जाएंगे तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे हम क्या नाम देंगे, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मौजूद हो। आगे हम देखते हैं। When 2 or more when 2 or more substituent are present, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे तो हर एक सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम देंगे, हर एक सब्स्टिट्यूएंट को हम नेम देंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, और कोरस्पेंडिंग टू देयर पोजीशन ऑन अ लॉन्ग कार्बन चेन, यानी कि कार्बन चेन के ऊपर जो पोजीशन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम हर एक कार्बन को, हर एक सब्स्टिट्यूएंट को नेम देंगे। जैसे एग्जांपल पे तौर पे हम देखते हैं, एक हमारे पास एक कार्बन चेन को हमने सिलेक्ट करा। सबसे पहले क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम इसको नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट किसे करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम जहाँ पर लीस्ट नंबर हो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ से दे रहे हैं 3 पे है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं किस पे आ रहा है, 2 पर। तो हम किधर से, किस एंड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर 2 नंबर्स सब्स्टिट्यूएंट को हो। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कार्बन हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर देखा, वहाँ पर हम सिंपल वो लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे कि सिंपल हमने देखा कि एक सब्स्टिट्यूएंट था। यहाँ पर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, एक हमारे पास क्या है, इथाइल है, और एक हमारे पास क्या है, मिथाइल है।
क्या है हमारे पास, मिथाइल है। एक हमारे पास मिथाइल है और एक हमारे पास इथाइल है। और पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 5 है, यानी कि ये पेंटेन है। क्या है ये, हमारे पास पेंटेन है। हमने कहा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट तो हम हर एक सब्स्टिट्यूएंट को नंबर्स देंगे उस कॉरस्पॉन्डिंग जिस कार्बन चेन पे वो अटैच है, जिस कार्बन नंबर पे वो अटैच है। अब हम देखा कि 2 नंबर्स पर अटैच मिथाइल है तो ये क्या होगा, हमारे पास 2 मिथाइल होगा। क्या होगा हमारे पास, 2 मिथाइल। 3 नंबर पर क्या अटैच है हमारे पास, इथाइल, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 इथाइल कहेंगे। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हमने आयोपिक नेम के अंदर लिखना है, आयोपिक नेम के अंदर लिखना है। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे तो हम वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे। अब सबसे 2 मिथाइल और 3 इथाइल में से किस, अब 2 में से किसको पहले लिखेंगे ना, इसके ऊपर बात कर रही हैं। तो इसको हम क्या फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के अंदर हम देखेंगे ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो हम किस आयोपिक नेम के अंदर नेमिंग करने लगेंगे तो हर सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3 इथाइल, क्या आएगा हमारे पास, 3 इथाइल। ठीक है, तो दूसरे नंबर फिर इसको हम सेपरेट करेंगे, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम देंगे इसे हम, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देखा कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक जो है लॉन्ग चेन कार्बन्स में कितने हैं, लॉन्गेस्ट चेन है। ये 2 हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब ऐसे था ना, 2 मिथाइल तो पहले हम सोचते तो 2 मिथाइल पहले लिखना है और 3 इथाइल बाद में, क्योंकि 2 पहले आता है 3 बाद में आता है। तो इस केस के अंदर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, इस केस के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर पहले आएगा वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, अगर प्रोपाइल होता तो पी बाद में आता है तो हम प्रोपाइल इसके बाद लिखते हैं, थाइल के बाद प्रोपाइल लिखते। ठीक है, अगर ब्यूटाइल होता तो बी हम पहले लिखते और प्रोपाइल को हम बाद में लिखते। तो नंबर ऑफ कार्बन पे हम नहीं देखेंगे, इसको हम देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो इस केस के अंदर देखा कि 3 इथाइल 2 मिथाइल। 3 इथाइल क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को हमने फॉलो किया है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो अभी तक हमने 4 रूल्स को स्टडी किया है। 4 रूल्स क्या है कि सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे, अगर सिंपल कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है तो जिस मर्जी साइड से स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो फिर हम देखते हैं कि उस एंड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कम से कम नंबर लगे। तीसरा हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो उस कार्बन को कॉरेस्पॉन्डिंग होता है जिस पे वो अटैचमेंट हो। अगर 2 कार्बन पे है तो हम 2 मिथाइल लिखेंगे, अगर 3 कार्बन पे है तो 3, यानी कि इंडिकेट करते हैं। 4 नंबर पे हमने देखा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो हम हर एक को लिखेंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग टू देयर नंबर्स के अंदर। और नंबर्स लिखने के बाद हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, जो पहले होगा हम उसे पहले लिखेंगे। जैसे इस केस के अंदर हमने देखा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन था तो इसको हमने लिखा, और फर्दर हम इस तरह आगे चलते जाएंगे। 3 ग्रुप भी हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जितनी मर्जी, जितनी बड़ी लॉन्गेस्ट चेन होगी वहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी हमने ये 4 रूल्स को डिस्कस करा है, फर्दर इंशाल्लाह हम 4 को करेंगे।